नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में, जहां पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज राष्ट्रीय लोक जनता दल का 3 दिवसीय शिविर का उद्घाटन जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दीप प्रज्वलित कर किया है। तो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि बिहार के कोने कोने से जो है करीब 4 से 5 हज़ार कार्यकर्ता जो हैं वो इस शिविर में भाग लिए हैं। और इस शिविर के दौरान जो है उपेंद्र कुशवाहा, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बड़े भाई अगर करें तो वो रासलीला और छोटे भाई करें तो करैक्टर ढीला। तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पर सीधा निशाना डाला है। और आपको बता दें कि ये 3 दिवसीय शिविर का पहला सत्र था और पहले सत्र के दिन जो है उपेंद्र कुशवाहा ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर से हुंकार भरी है। और उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए ये सभी कार्यकर्ताओं को जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस शिविर का आयोजन किया गया है। और यह 3 दिवसीय शिविर जो है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है, जहां पर बिहार के कोने कोने से आप देख सकते होंगे तस्वीर के माध्यम से कि कन्वेंशन सेंटर है और कन्वेंशन सेंटर में सारी कुर्सियां जो है वो कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। तो देखिए कि इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा जो हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। ऐसा कोई उदाहरण मिले भ्रष्टाचार से समझौता का, जितना बड़ा उदाहरण तो नीतीश जी ने स्वयं ही प्रस्तुत कर दिया। पहली बार डिप्टी सीएम बना दिया किस योग्यता के चलते। नीतीश जी कह दीजिए अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो नौकरी के बदले जमीन नहीं ली गई है, कह दीजिए। जितनी संपत्ति है आज, जिनको अपना उत्तराधिकारी घोषित इन्होंने किया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, जब अलग होने लगते हैं तो इनको सांप्रदायिकता दिखने लगती है। बीजेपी के साथ अलग होना होगा तो सांप्रदायिकता कहने लगे, और आरजेडी से अलग होकर फिर बीजेपी के साथ जाना होगा तो इनको भ्रष्टाचार दिखने लगेगा। आरजेडी से अलग होने के लिए भ्रष्टाचार और बीजेपी से अलग होने के लिए सांप्रदायिकता, यही तो इनका है। न तो सांप्रदायिकता को समाप्त करने में इनकी कोई रुचि है, न भ्रष्टाचार को समाप्त करने में इनकी रुचि है। इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक कदम को तर्कपूर्ण बताने के लिए, उसके पक्ष में जस्टिफिकेशन देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। भाइयों और मित्रों, कितनी बार गिनती जोड़ करके रख लीजिएगा, 9 बार। और बहुत जोड़ कर मेरे बारे में बोल रहे थे वो लोग आलोचना में, तो भी 9 बार नहीं कह रहे थे। तो मेरे बड़े भाई हैं, उनके लिए सब माफ है, छोटा भाई के लिए माफ नहीं। बड़ा भाई करे तो रासलीला और छोटा भाई करे तो कैरेक्टर ढीला। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ इतना बदल गए नीतीश जी की अंत में उस वक्त आकर के राष्ट्रीय जनता दल के साथ उन्होंने दोस्ती कर ली। इसके पीछे क्या तर्क था? राष्ट्रीय जनता दल के साथ इनकी दोस्ती, भाई और मित्रों, मेरे बारे में तो कहा जाता है, लोग कहते हैं कि बदलता है। उपेंद्र कुशवाहा डंके की चोट पर कहता है कि जब जब हमने राजनीति में सफर बदला है, हमने कभी अपने स्वार्थ में सफर बदलने का काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी का राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना स्वार्थ में था कि विरासत को बचाने की दिशा में था? अगर विरासत को बचाने की दिशा में था तो नीतीश जी को फिर जवाब देना पड़ेगा।
कि समता पार्टी का गठन क्यों किया था आपने। वर्षों बरस तक जो संघर्ष चला, हजारों लोग कुर्बान हो गए, उनकी कुर्बानी की जरूरत क्या थी अगर फिर से आपको राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही जाना था। किसका भ्रष्टाचार? जिसके भ्रष्टाचार के खिलाफ समता पार्टी का गठन हुआ, उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ जाकर मिल जाना इस स्वार्थ में था कि विरासत को बचाने के लिए था। बिहार भर के लोगों के बीच घूम घूम कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर वोट लिया और फिर से एनडीए में रातों रात वापिस हो गए। किस बात के लिए यह बदलाव था? स्वार्थ के लिए था कि विचारधारा के लिए था? और फिर राष्ट्रीय जनता दल से एनडीए, फिर एनडीए से इस बार फिर राष्ट्रीय जनता दल। सब बदलाव को जोड़ लीजिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, तब उपेंद्र कुशवाहा की ओर उंगली उठाने का काम कीजिए। हमेशा राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कुर्सी के लिए बदलाव किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कभी कुर्सी के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं बदलाव किया। उसके अतिरिक्त जितना बदलाव आपने किया, कुर्सी के लिए बदलाव था, जनता के लिए बदलाव नहीं था। और कौन सा बदलाव कुर्सी के लिए है, कौन सा बदलाव जनता के लिए है, विचारधारा के लिए है, उसका पैमाना है। बदलाव करते हुए सत्ता की ओर कदम जा रहा है या सत्ता से संघर्ष की ओर कदम जा रहा है, कदम की दिशा देख लीजिए और तय कर लीजिए कि बदलाव किस दिशा में। जाकर उधर की कुर्सी सुरक्षित रखने का सारा इंतजाम पहले, और तब जाकर यहां से उठकर उस कुर्सी पर बैठे। हमेशा सत्ता की ओर जाने के लिए उनका बदलाव था। उपेंद्र कुशवाहा का बदलाव, हम राज्यसभा के सदस्य थे और उसके पहले चले जाइए 2005 में जब सरकार बनी थी नीतीश जी के नेतृत्व में पहली बार बिहार में। लगातार जब से समता पार्टी बनी, जनता दल जॉर्ज बना, तब से या उसके और भी थोड़ा पहले से नीतीश कुमार जी के साथ हम, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद ही हम उनके साथ हो लिए थे। सत्ता में पार्टी गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने 2005 में, और 2006 आते आते हम वहां से अलग होने की बात करने लगे। सत्ता में अगर रहने की लालसा होती तो सरकार बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद तो बहुत सारे लोग जुड़ने लगते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो जब पूरी पार्टी संघर्ष के बाद सत्ता में चली गई 2005 में, तब वहां से अलग हुआ था, तो हमारा वह जो रास्ता था संघर्ष से सत्ता की ओर का नहीं था, सत्ता से संघर्ष की ओर का हमारा कदम था। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। कैमरामैन रोहित के साथ सोनू पांडे, राजगीर।